हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आज इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर की मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो स्क्वायर की हर एक साइड होती है वो साइड इक्वल होती है, यानी कि साइड ए बी, बी सी और डी सी और ए डी, ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है। और यही प्रॉपर्टी हम रेक्टेंगल में भी देख लेते हैं साथ के साथ कि रेक्टेंगल में क्या होता है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे ए बी साइड जो है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी, मतलब साइड ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू डी सी। उसी तरह जो ए डी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ए डी साइड बी सी के इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि जो आमने सामने की जो साइड होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। जैसे ए बी साइड डी सी के पैरेलल हो जाएगी, मतलब अगर हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये साइड एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी साइड जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी डी सी के, और उसी तरह ए डी साइड बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी साइड बी सी साइड के पैरेलल हो जाएगी। यही सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी होगी। तो रेक्टेंगल के लिए भी लिख देते हैं ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू डी सी, और ए डी साइड बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी साइड पैरेलल हो जाएगी बी सी के। तो ये तो हो गई दो प्रॉपर्टी। अब देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि जो हमारे पास एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और डी, चारों एंगल जो स्क्वायर के होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, और ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। हम यहाँ पर बना भी सकते हैं, ये सभी एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। यही प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, यही सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी है। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी, और ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मतलब अगर हम इसके डायगोनल बना दें, ठीक है, एक डायगोनल हो गया ये डी बी और एक डायगोनल हो जाएगा ये ए सी। ठीक है, ये दो डायगोनल हो गए स्क्वायर के। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, तो ये बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। मतलब ये सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे जहां पर ये बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं, हम यहां पर पूरा लिख देते हैं प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जो स्क्वायर के डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो ए ओ, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया यहाँ पर, तो ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गए। तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, और उसी तरह डी ओ इक्वल्स टू ओ बी, डी ओ इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि जो हमारे डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो गए हैं। इसी तरह यही सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होगी। बस फर्क क्या होगा कि जो स्क्वायर के डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बट रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बस वो बाइसेक्ट करेंगे नॉर्मली। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा डायगोनल्स के बीच में। अब देखिए, हम यहाँ पर भी डायगोनल बना देते हैं। डी बी एक डायगोनल हो जाएगा और ए सी एक डायगोनल हो जाएगा। सपोज करिए ये पॉइंट ओ है, तो जब डायगोनल बाइसेक्ट हो गए तो बाइसेक्ट होने का मतलब है कि जो ए ओ है, ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी के। उसी तरह डी ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के।
तो यहाँ पर लिख देते हैं DO इक्वल्स टू OB। तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब देखिए जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल हो गए, मतलब AC, ये एक डायगोनल है AC इक्वल्स टू DB, क्योंकि DB एक दूसरा डायगोनल है स्क्वायर का। यही सेम प्रॉपर्टी हमारी रेक्टेंगल में भी यूज़ हो जाएगी। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब AC जो डायगोनल होगा, AC डायगोनल, ये इक्वल हो जाएगा DB डायगोनल के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AC इक्वल्स टू DB। अब देखिए बात करते हैं इनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है कि अगर हम चारों साइड को जोड़ दें तो वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर कहलाता है। अब देखिए इसकी चारों साइड इक्वल है। सपोज करिए ये साइड A है, तो चारों साइड A हो जाएगी, ये वाली साइड भी A हो जाएगी, और ये वाली साइड भी A हो जाएगी, ये वाली साइड भी A हो जाएगी। तो हमारा जो पेरीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो ये कितना आ जाएगा 4A। तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। उसी तरह हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखिए कैसे निकालते हैं। ये साइड सपोज करिए L है, और ये वाली जो साइड है ये सपोज करिए B है। तो मैंने बताया था कि आमने सामने की जो साइड होगी वो बराबर होगी। तो अगर ये L है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली साइड अगर B है तो A और D, ये वाली साइड भी हमारी B हो जाएगी। तो अब इसमें चारों साइड जोड़ दीजिए आप। तो चारों साइड जोड़ देते हैं, L प्लस B प्लस L प्लस B, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर देखिए हमें क्या मिलता है। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये मिल जाएगा 2L प्लस 2B। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा L प्लस B। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब देखिए हम बात करते हैं इनके एरिया की। तो एरिया क्या होगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा A स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे L इंटू B जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। तो आप इजीली इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रख सकते हैं और पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।